जब तक प्रारब्ध कर्म का भोग उपभोग विद्यमान है तब तक जीवन मुक्त होने के बाद भी ये शरीर चलता रहेगा। तो उपभोगात इतरस्य, स्थूल शरीर भोग पूरा होने तक चलता रहेगा। और आकस्मिक यदि मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया, तो बस समाप्त हो गया। लेकिन जब तक शरीर चल रहा है, जब तक भोग है तब तक वो चलाता रहेगा। तो उपभोगात इतरस्य, ठीक है, ये दोनों शरीर हमारे को काम करवाते रहते हैं। अगला सूत्र देखिए, छठा सूत्र। तो अभी जो हम बैठे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं या जीवन जी रहे हैं, इतने मनुष्य, इस समय हमारे साथ में कौन सा शरीर है? तो उसको छठे सूत्र में बता रहे हैं, बोलिए। संप्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम। संप्रति मतलब इस समय में, ये जो उपभोग काल चल रहा है हमारा, इस समय में भी द्वाभ्याम परिष्वक्तः, दोनों के द्वारा वो जुड़ा हुआ है। कौन? जीवात्मा। जीवात्मा का अध्याहार करेंगे। द्वाभ्याम परिष्वक्तः, दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों से संबद्ध है। कौन? आत्मा। यानी अभी हमारे दोनों शरीर साथ में है, स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। अब इनकी उत्पत्तियों को और इनके वर्णन को भी आगे बता रहे हैं। तो सातवां सूत्र बोलिए। कहा कि ये स्थूल शरीर कैसे उत्पन्न होता है? तो बताया, बोलिए। माता पितृजम स्थूलम प्रायशः इतरत न। तो ये जो स्थूल है, स्थूल शरीर जो है, ये प्रायशः, प्रायः करके माता पितृजम, माता और पिता से उत्पन्न होता है। प्रायः इसलिए लगाया कि सदा नहीं। एक तो अभी जो सृष्टि चल रही है, जो स्तनधारी हैं और ये प्राणी हैं बड़े, ये अपने अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं, लेकिन सृष्टि के आदि में नहीं होते हैं। हमेशा नियम नहीं है, सृष्टि के आदि अपवाद है, इसलिए प्रायशः कहा। प्राय करके, अधिकांशतः माता पिता से ही ये शरीर उत्पन्न होता है, स्थूल शरीर। अच्छा, अभी भी सृष्टि में बहुत से जीव ऐसे उत्पन्न होते हैं जिसमें माता पिता दोनों नहीं होते। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं, बहुत से सूक्ष्म प्राणी ऐसे होते हैं। तो जैसे माता पिता अलग होते हैं और उनसे एक अलग शरीर उत्पन्न होता है, संतान उत्पन्न होती है, ऐसा सब शरीरों के साथ में नहीं है, इसलिए भी प्रायः कहा गया। अब जैसे गन्ना है, तो गन्ने की कली को, उसकी एक पोरी को हम जमीन में डाल देते हैं, वहां से एक नया पौधा उग जाता है। अब इसमें माता पिता तो दोनों नहीं थे, वो एक ही था, जो भी था उसी से बन गया। आलू की कली है, आलू को टुकड़े टुकड़े करके जमीन में बो देते हैं, उसकी आंख से वो फिर फूट पड़ता है एक पौधा। इसी तरह और भी जो डंडियां लगा देते हैं गुलाब की, और ही डंडी डाल दी और वो उग जाता है। अब लेकिन शरीर तो है कोई ना कोई। अब वो माता पिता दोनों नहीं हो तो भी एक शरीर तो है, लेकिन फिर भी दोनों नहीं है, इसलिए प्रायशः का। इसी तरह से जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो बस एक होते हैं, एक से उनमें विभाजन होता है, जैसे कोशिकाओं का विभाजन होता है, तो वो टूट करके दो बन जाते हैं, दो स्वतंत्र बन जाते हैं। अब इसमें कोई अलग से माता पिता नहीं थे उनके, दो बन जाते हैं। और कई बार ऐसे प्राणी भी होते हैं जिसमें दोनों ही तत्व होते हैं, यानी स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है, और उसी से वो संतान उत्पत्ति भी कर देते हैं। ऐसा भी देखा जाता है एक ही प्राणी, लेकिन वो उसी तरह से उत्पन्न करते हैं। तो ये उत्पत्ति की, स्थूल शरीर की उत्पत्ति की क्रिया कैसे होती है? तो माता पिता से जो उत्पन्न होता है वो स्थूल शरीर कहलाता है, और प्राय करके स्थूल शरीर माता पिता से उत्पन्न होता है, लेकिन अपवाद भी हैं उसके, इसलिए प्रायशः का। तो दो शरीर हैं, अभी हमारे पास दो शरीर हैं, इसमें से माता पिता से केवल स्थूल शरीर हुआ है, और इतरत यानी दूसरा, इतर भिन्न, भिन्न कौन बचेगा? सूक्ष्म शरीर। इतरत न, जो दूसरा है वो माता पिता से उत्पन्न नहीं होता है। ये दोनों शरीरों में भेद बता दिया। तो वो शरीर कहां से आता है?
वो माता पिता से उत्पन्न नहीं होता, वो तो जब आत्मा गर्भ में आती है, स्थूल शरीर का जब संयोग होता है, वहां पर आत्मा आती है, तो उसके साथ साथ वो सूक्ष्म शरीर आता है और ये सूक्ष्म शरीर परमात्मा बना करके दे के रखता है, वो आत्मा के साथ में ही रहता है। और मृत्यु के बाद में ये स्थूल शरीर यहां रह जाता है और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ साथ, या सूक्ष्म शरीर के साथ साथ आत्मा दूसरे शरीरों की तरफ, अगली यात्रा की तरफ चल जाता है। तो इतरत न, ये जो दूसरा वाला है ये माता पिता से उत्पन्न नहीं होता है। तो दो शरीर स्वीकार किए गए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अभी सूक्ष्म शरीर कैसा होता है इसकी चर्चा भी आएगी। वो कई बार भूत प्रेत दिखाते हैं ना, उसमें भूत प्रेत भी दिखाते हैं या सूक्ष्म शरीर भी दिखाते हैं, तो शरीर से बाहर उसी आकृति का एक सफेद सफेद सा दिखा देते हैं। दिखाते हैं बच्चों की कथाओं के अंदर, विक्रम वेताल है और ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, या आजकल नाटक भी आते हैं उसमें भी ऐसा ही दिखा देते हैं। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, तो ये सोचते हैं कि इसी स्थूल शरीर के आकार प्रकार वाला कोई सूक्ष्म शरीर भी होगा, इसके अंदर होगा। जैसे एक बड़ा डब्बा हो, पेटी हो, उसके अंदर एक छोटी पेटी रखी हो, तो स्थूल शरीर बाहर का हो गया और सूक्ष्म शरीर अंदर एक पेटी के अंदर पेटी या डब्बे के अंदर डब्बा, ऐसा कुछ रखा हुआ होगा। और ऐसे चित्र भी मिलते हैं हमारे को कई बार। जितना बड़ा पहले स्थूल शरीर बताएंगे और उसी जैसा, अब उसमें आंख नाक कान हटा देंगे, लेकिन बाहर का घेरा वैसा ही बना करके एक दिखाने के लिए कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर है। लेकिन सूक्ष्म शरीर कैसा होता है वो आगे बताएंगे, इसे वहीं पर ही देखेंगे, ठीक है। तो फिल्म देखने जाते हैं तो कहानी को पहले से ही बता दो तो वहीं पर ही जाके देखेंगे। लेकिन ये भी एक प्रश्न विचारणीय है ना कि सूक्ष्म शरीर होता कैसा है। सूत्रकार इस विषय में संकेत रूप में एक सूत्र बताएंगे। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का एक भेद बता दिया, एक माता पिता जन्य होता है प्राय करके और दूसरा माता पिता जन्य नहीं होता, वो तो वैसे ही चलता हुआ आता है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ होता है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि ये शरीर तो दो हो गए और ये शरीर आत्मा को उसके भोग के लिए मिलता है, तो आत्मा कौन से शरीर से भोग करता है, स्थूल शरीर से या सूक्ष्म शरीर से? एक प्रश्न आएगा ना। तो हमें प्रतीति क्या होती है, स्थूल शरीर से भोग करते हैं। तो इसको ही अगले सूत्र में बताया जा रहा है कि आखिर ये जो भोग है, भोग मतलब सुख दुख की अनुभूति है, जो सुख दुख के रूप में ही भोग अंततः हम देखते हैं। भोगों का जो प्रभाव आता है सुख दुख या प्रीति अप्रीति या तो अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में होता है। अंततः यही दो बातें मिलेंगी। तो उसका आधार कौन है, तो उसको 8वें सूत्र में बताया जा रहा है। बोलिए। पूर्वोत्पत्ते है तत्कार्यत्वम भोगाद एकस्य नेतरस्य। पहली बात तो इन्होंने कही कि ये भोग है वो एक ही के द्वारा होता है, नेतरस्य दूसरे के द्वारा नहीं होता है, दोनों से नहीं होता है। यद्यपि ये स्थूल शरीर भी हमारा भोगाधिष्ठान है, भोग के लिए प्राप्त है, इसको भोगायतन कहते हैं। उस दृष्टि से तो शरीर भी भोगायतन है, भोग का आधार है हमारा। बिना शरीर के हम भोग नहीं सकते, सूक्ष्म शरीर से हम नहीं भोग पाते, स्थूल शरीर भी चाहिए। इस दृष्टि से तो दोनों की आवश्यकता है, केवल स्थूल शरीर से भी नहीं भोग सकते, दोनों की आवश्यकता है। लेकिन अभी चर्चा तत्वतः चल रही है कि वास्तव में सुख दुख का भोग शरीर से होता है या सूक्ष्म शरीर से होता है। इसमें स्थूल शरीर को नकारा नहीं जा रहा है कि बिना स्थूल शरीर के भी भोग हो जाएगा, ये कथन नहीं है। लेकिन दोनों के रहते हुए भी वास्तव में भोग होता किससे है, तो कहा एकस्य, एक ही का होता है, ना इतरस्य, दूसरे का तो होता नहीं है। तो एक कौन है, बोले पूर्वोत्पत्ति है, जिसकी उत्पत्ति पहले हुई थी। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में से पहले उत्पत्ति हुई है सूक्ष्म शरीर की, वो पहले से उत्पन्न है, पूर्वोत्पत्ति है। भोगा तत्कार्यत्वम, भोग से, उसी से ही भोग होते हैं और भोग उसी का ही कार्य है, उसी के द्वारा हम भोग को भोगते हैं।
पूर्वोत्पत्ति पहले उत्पन्न होने से एकस्य भोगात, एक के द्वारा भोग होने से क्यों होता है? तत्कार्यत्व, उसी का कार्यत्व है। सुख दुख का भोग ये काम किसका है? सूक्ष्म शरीर का है, स्थूल शरीर का नहीं। ये हमें प्रतीति होती है कि स्थूल शरीर से हम सुख दुख भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुख दुख का भोग सूक्ष्म शरीर से होता है। और इसको दूसरे ढंग से भी हम समझ सकते हैं कि जो सुख दुख भी अनुभूतियां हैं, ज्ञान है, बोध है एक तरह का। तो ज्ञानेन्द्रियों में से किसी भी ज्ञानेन्द्रिय का विषय सुख और दुख को नहीं बताया गया है। आंख का विषय क्या है? देखना है, रूप है, रूप वाली चीजें जिसमें भी रूप होता है, रंग इत्यादि होता है, ये नेत्र का विषय है। सुख या दुख को तो नेत्र का विषय नहीं बताया गया। श्रोत्र का विषय शब्द को बताया, विषय मतलब जिसको वो ग्रहण करता है वो विषय होता है, शब्द को बताया गया। लेकिन सुख और दुख का अनुभव श्रोत्र से होता है, ये कथन नहीं है। विषय है वो, केवल विषय केवल सूचना के रूप में अभी अंदर जा रहा है। नेत्र से रूप का बोध हो रहा है, ये वृक्ष है, ये मेरा प्रिय व्यक्ति है, ये शत्रु है। इसी तरह से स्पर्श, स्पर्श से हमें ये पता लग रहा है ये खुरदरा है, ये चिकना है, ये मुलायम है, ये चुभने वाला है, इत्यादि जो भी हमारे को अनुभूति हो रही है स्पर्श की, ये ठंडा है, ये गर्म है। अभी इसके साथ में प्रियता अप्रियता नहीं जुड़ी है, सुख दुख नहीं जुड़ा है। पहले क्षण में ज्ञानेन्द्रियों से केवल विषयों का बोध होता है। तो ज्ञानेन्द्रियों का विषय सुख दुख शास्त्रों में नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें प्रतीत होता है कि मैं स्पर्श कर रहा हूं, सुन रहा हूं, तो सुख हो रहा है मेरे को यहां पर। तो यहां से केवल सूचना अंदर जाती है। और सुख दुख विषय माना गया है मन का। सुख दुख विषय किसका है? मन का, ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है। ज्ञानेन्द्रियों से सुख दुख का बोध नहीं होता है, मन से सुख दुख का बोध होता है। पर चूंकि ज्ञानेन्द्रियों से जैसे ही हम सूचना प्राप्त करते हैं, वो मन में अंदर इतनी तीव्रता से जाती है कि हमें उस ज्ञान का होना और सुख दुख का होना एक साथ प्रतीत होता है। उसी क्षण लग रहा होता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानेन्द्रियों से ही हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। जबकि प्रक्रिया ये होती है कि विषय सूचना पहले अंदर जाती है, अब उस सूचना में हमारे पूर्व अनुभूत ज्ञान का प्रयोग होता है, बुद्धि का प्रयोग होता है। वहां पर स्मृति आती है कि ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति मेरे लिए हित कर रहा था या अहित कर रहा था, वो चीजें आएंगी। और उसके आने के बाद में अब प्रियता अप्रियता का बोध होगा। ये मेरे अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये अनुकूल वेदना वाला है, ये प्रतिकूल वेदना वाला है। जब ये निश्चय हो जाएगा, तब अनुकूल वेदना का बोध जब होगा हमें, तब सुख पैदा होगा। और जब प्रतिकूल वेदना होगी, ये प्रतिकूल चीज है, तो उससे हमारे को दुख आ जाएगा। ये सुख और दुख इस स्तर पे बाद में जाकर के बनते हैं। ये प्रक्रिया है अंदर की, भले ही हमें एक क्षण में पता लगता हो। यदि इंद्रियों से ही सुख दुख चला जाता, तो घर में मान लीजिए एक सब्जी बनी है करेले की, अब किसी को वो बहुत पसंद है और किसी बच्चे को वो अरुचिकर है। अब सब्जी तो वही है, और उसको देख करके एक प्रसन्नता, सुख का अनुभव कर रहा है और एक दुख का अनुभव कर रहा है। क्यों? अच्छा, नेत्रों से जो सूचना गई थी उसमें कोई भेद था क्या? नेत्रों से जो सूचना गई कि ये करेले की सब्जी है, ये रंग रूप है, इसमें कोई अंतर था क्या? मामूली कोई नेत्र के दोष से कुछ अलग अलग पता लगे, लेकिन ये करेले की सब्जी है, ये ऐसी है, ये सूचना तो अंदर एक साथ गई थी। अब वहां पर भेद कब शुरू हुआ? जब दोनों के अपने अपने अनुभव और ज्ञान आए। बच्चे को आया कि ये कड़वा है, उसको मीठा पसंद है, वो पिछले अनुभव के आधार पे कि इसको खाऊंगा तो कड़वा लगेगा मेरे को, ये मेरे को प्रतिकूल है, ये प्रतिकूलता वो अनुभव कर चुका है पहले, स्मृति आ रही है, ज्ञान उपस्थित हो रहा है। अब इसके आधार पे उसको देखते ही दुख अनुभव होने लगेगा। वस्तु से दुख अंदर नहीं गया था, वस्तु की तो केवल सूचना गई थी। और दूसरे व्यक्ति को अच्छा लग रहा है कि करेले खाने से मेरा मधुमेह ठीक रहता है, मेरे को अच्छा लगता है, उसकी जीभ को अच्छा लगता है,
उसको लगता है कि इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मेरी ब्लड शुगर कम होगी, रक्त ये कम होगा, ऐसे ऐसे जो भी कुछ अपना अपना ज्ञान है, अपने ज्ञान के आधार पर प्रीति अप्रीति होती है। सीधे सूचना से कभी भी प्रीति अप्रीति नहीं होती है, मात्र सूचना से इंद्रियों तक। मनोविज्ञान में भी और इधर भी बहुत उदाहरण दिया जाता है, हर जगह कहीं भी देख सकते हैं। सांप को देख करके सुख होगा या दुख होगा, बताइए? दुख होगा, ऐसा आपको होगा। और सपेरे को उसको सांप चाहिए, सांप से उसकी जीविका चलती है, और सांप को पकड़ने में उसको भय भी नहीं है, वो आराम से पकड़ सकता है, पता है कि काटेगा नहीं मेरे को, मैं नियंत्रण में कर लूंगा, और काट भी लिया तो मेरे पास दवाई है, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो हानि एक तरफ हट गई, लाभ उसको दिखाई दे रहा है। तो सांप को देखते ही वो उसके पीछे भागेगा पकड़ने के लिए या उल्टा भागेगा? क्यों अंतर हो गया? ये अंतर क्यों हो गया? ये ज्ञान का भेद है, अनुभव का भेद है। पूर्व अनुभव की स्मृति अलग अलग आ रही है, और उसके बाद में सुख दुख प्रियता अप्रियता प्रकट हो रही है। उससे पहले तक प्रियता अप्रियता नहीं है वहां पर। तो ये जो प्रसंग चल रहा है कि ये जो हमें भोग होता है, यानी सुख दुख की अनुभूति होती है, ये स्थूल शरीर से होती है या सूक्ष्म शरीर से होती है? तो इनका ये निर्णय है कि स्थूल शरीर से नहीं होती। स्थूल शरीर में गोलक भी आ गए, ज्ञानेंद्रियां भी आ गई, हमें प्रतीत होता है यहाँ इंद्रियों में सुख हो रहा है, वास्तव में वहां है नहीं। वो वहां से केवल संवेदनाएं जा रही हैं। अंदर मन का संयोग होने पर तब ये सुख दुख होता है, और ये मन है, ये सूक्ष्म शरीर का भाग है, इसलिए ये सुख दुख का भोग हमें सूक्ष्म शरीर से होता है, मन उसका भाग है, मुख्यतः मन से होता है, मन का विषय है सुख और दुख। इसीलिए सारी भिन्नता रहती है कि किसी को देख के कोई प्रसन्न होता है, किसी को देख के कोई दुखी हो जाता है, उसी एक व्यक्ति को देख करके। अब यूं सत्वर स्तंभ की दृष्टि से कोई व्याख्या करने लगे कि जिसको देख के हमें सुख हो, इसका मतलब है उसमें सत्वगुण की अधिकता है, ऐसा सत्वगुण की अधिकता है, जिसको देख के हमें सुख होता है, वहां से सत्वगुण अंदर आ रहा है बस, क्योंकि सत्वगुण ही तो सुख देता है। ऐसी व्याख्या नहीं चलेगी। अगर ऐसा ही होगा तो सबको वो सुख ही देगा, क्योंकि सब में सत्वगुण को समान देगा। जैसे हलवा है तो वो मीठा है तो मीठा ही लगेगा सबको, इंद्रिय विकार हो तो छोड़ दीजिए, बुखार होगा तो कड़वा भी लगेगा, वो अलग है, वो जिह्वा का विकार है, लेकिन इंद्रिय स्वस्थ है तो वो सबको मीठा ही लगेगा। तो ये जो सारा भेद है अंदर के ज्ञान अनुकूल प्रतिकूलता के, और मन का विषय है सुख और दुख। इसलिए इन्होंने कहा पूर्वोत्पत्ते है तत्कार्यत्वम भोगाद एकस्य न इतरस्य। ये भोग केवल अंदर का होता है, बाहर का नहीं है। हम लौकिक रूप से भले ही बोलते हैं कि ये शारीरिक सुख है, शारीरिक भोग है, आप संसार में रहते हुए क्या कर रहे हो? बोले शारीरिक भोगों को भोग रहे हो। ये बाहर से तो ठीक है, कुछ उपयोग होता है और कुछ उपभोग भी होता है बाहर से, लेकिन वास्तव में सुख दुख, भोग तो सुख दुख के रूप में अंत में देखेंगे, जो सीधा सीधा आत्मा तक पहुंच रहा है, आत्मा को अनुभव हो रहा है, वो सूक्ष्म शरीर से ही होता है। स्वामी जी को दीजिए। अन्य कोई हो तो हाथ खड़ा करें। अनुभूति आत्मा को सूक्ष्म शरीर से होती है जी, और स्थूल शरीर से भी शरीर है उसको अनुभूति क्यों नहीं होती? जी देखिए, ये एक बात मैंने पहले ही स्पष्ट की थी। इस सारे प्रसंग का ये मतलब नहीं है कि हम ये कहने लगे कि बिना स्थूल शरीर के भी फिर तो हो जानी चाहिए और बिना आत्मा के भी हो जाना चाहिए, तीनों चाहिए। ये मैंने पहले ही स्पष्ट किया था। दूसरे का निषेध नहीं कर रहे हैं कि उसके बिना भी हो जाएगी, ऐसा कथन नहीं है बिल्कुल भी। बिना आत्मा के, बिना स्थूल शरीर के केवल सूक्ष्म शरीर से हमें अनुभूति हो जाएगी, ये कथन है ही नहीं। यहां पर उस तरह से नहीं देखना है, उस तरह से इसका हम खंडन भी नहीं कर सकते।
तीनों हैं, तीनों आवश्यक है, ये मान रहे हैं। अब तीनों हैं, आत्मा तो भोक्ता हो गया, भोक्तृत्व है, वो सुख दुख का अनुभव करने वाला है। अब ये दो शरीर हैं, ये भोगायतन है हमारे, ये हमारे को भोग दिलाने में साधन है। तो आत्मा को जो सुख दुख अनुभव होता है, भोग होता है, वो वास्तव में सूक्ष्म शरीर से होता है या स्थूल शरीर से होता है, यहां ये प्रश्न है। उस किस स्तर पे जाके ये निर्णय दे रहे हैं कि ये सूक्ष्म शरीर से होता है, स्थूल शरीर से नहीं होता है। अब यूं तो स्थूल शरीर से कहेंगे तो वही आप वाला तर्क वहां कोई दे सकता है खंडन के लिए कि अगर स्थूल शरीर से ही होता है तो ये शरीर मरा हुआ पड़ा है, इसको क्यों नहीं होता है। ये कोई ऐसे खंडन थोड़ा ना होता है भाई। जब मान के चल रहे हैं कि चेतन है वो सुख दुख का अनुभव करता है, वो तो आवश्यक है, सूक्ष्म शरीर भी आवश्यक है और स्थूल शरीर भी आवश्यक है, तीनों हैं और भोग हो रहा है। अब इस स्थिति में ही हमें देखना है कि वास्तव में किस शरीर से भोग हो रहा है, स्थूल शरीर से या सूक्ष्म शरीर से। इससे भिन्न स्थिति में जहां तीनों नहीं होते, कोई एक होता है या दो होते हैं, वहां इस बात को नहीं घटाना है, उस प्रसंग में कहा ही नहीं जा रहा। तीनों शरीर, तीनों है मतलब दोनों शरीर और आत्मा। अब वास्तव में हमें भोग का साधन यानी सुख दुख की अनुभूति कराने वाला कौन है? स्थूल शरीर और स्थूल शरीर में विद्यमान गोलक यानी ज्ञानेन्द्रियां, अथवा सूक्ष्म शरीर में, या दूसरे ढंग से कहें अंतःकरण में विद्यमान जो मन है वो। तो वास्तव में मन करता है। और यहां जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात है उस दृष्टि से देखेंगे तो मन चूंकि सूक्ष्म शरीर का भाग होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर को भोग कराने वाला कहा। ठीक है, अन्य कोई? आगे चलिए। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये है क्या, कौन कौन से तत्व हैं इसमें? तो उसके लिए नवा सूत्र बोलिए, सप्त दशैकम लिंगम। सप्तदश ये इकट्ठा शब्द है, सप्तदश एकम लिंगम, सप्तदशैकम लिंगम। सप्तदश कहते हैं 17 को, 17 को सप्तदश, 7 और 10 17, और एकम लिंगम, और एक लिंग भी जुड़ जाएगा। लिंग का मतलब है बुद्धि तत्व, जो पीछे हम देख रहे थे अलिंग, लिंग, अविशेष और विशेष, ये जो विभाजन था। तो लिंग मात्र किसको कहते हैं? मह तत्व को, बुद्धि तत्व को। तो एकम लिंगम, एक वो 17 तो ये और एक ये मिला करके 18 है। एक तो ये व्याख्या की जाती है इस सूत्र की, 18 तत्व। और इसकी दूसरी व्याख्या होती है जिसमें 17 तत्व माने जाते हैं, और इन 17 से एकम लिंगम, एक लिंग शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर के नाम से भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर के नाम से भी बोलते हैं। चूंकि लिंग शब्द बुद्धि के लिए शास्त्र में प्रयोग किया गया है, और अंत इसमें सूक्ष्म शरीर में बुद्धि सबसे प्रमुख होता है, इसलिए उस पूरे सूक्ष्म शरीर को भी लिंग शरीर नाम से कह दिया जाता है। तो जब ये व्याख्या करेंगे तो ये 17 मिलकर के एक सूक्ष्म शरीर बनता है, एक लिंग शरीर बनता है। ये सूत्र की दूसरी व्याख्या है। 17 तत्व मिलकर के एक सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर बनता है, ये एक व्याख्या। और दूसरी व्याख्या है 17 और 1 ये मिलकर के यानी 18 तत्व ये सूक्ष्म शरीर बनते हैं। अब जो इनमें संख्या में भेद है, कैसे उसका अंतर्भाव करते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम तत्व गिनते हैं। 5 तो ज्ञानेन्द्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, सूक्ष्म इंद्रियों की बात है यहाँ पर, जो प्रकृति से बनी थी, हम पीछे जो देख के आए हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, और 5 कर्मेंद्रियां, 10। कर्मेंद्रियों की जगह पे 5 प्राण शब्द का भी प्रयोग मिलता है, जैसा महर्षि दयानंद ने किया। और पीछे जो व्याख्या हमने देखी, प्राण कर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां प्राण का मतलब 5 कर्मेंद्रियां लिया जा सकता है। कर्मेंद्रिय के स्थान पर प्राण शब्द का प्रयोग और प्राण के स्थान पर कर्म इंद्रिय का प्रयोग, ये देखा जा सकता है। तो 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 तो ये हो गए। और 5 सूक्ष्म भूत, जिनको यहाँ अविशेष कहा गया था पीछे, अविशेष से विशेष की उत्पत्ति, जो अविशेष है उससे हमारा संसरण होता रहता है। ये 5 तन्मात्राएं हैं। 15, इन 15 में कोई भेद नहीं है।
अर्थात जो 17 तत्व मानते हैं या 18 मानते हैं, उनमें से ये 15 बिल्कुल एक जैसे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब जो आगे के 3 बचे या 2 बचे, उसमें मन भी दोनों जगह विद्यमान है, उसको भी मान लिया, 16। अब जब जो 17 मानते हैं वो उसके अंदर एक बुद्धि को ले लेते हैं और बुद्धि में ही अहंकार का भी अंतर्भाव कर लेते हैं। अहंकार और बुद्धि मिलाकर के एक संख्या मानते हैं। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 15, एक मन और एक बुद्धि, ऐसे करके 17। लेकिन जब वो बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसी में अहंकार को भी अंतर्भावित कर लेते हैं। तो ये 17 तत्व। और जब अहंकार को बुद्धि से पृथक मानते हुए करते हैं तो 15 तो हो ही गए, 16वां मन, 17वां अहंकार और 18वां एकम लिंगम, ये बुद्धि तत्व, 18 तत्व। तो मूलतः सारी एक ही चीजें हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 17 और 18 करके 2 व्याख्याएं मिलती हैं। आप लोग 18 तत्व मान करके इसको चल सकते हैं। ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। पूछिए आचार्य जी, ये कारण शरीर क्या होता है, उसमें क्या क्या तत्व होते हैं? कारण शरीर अलग बात हो गई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर के बारे में भी बहुत मतभिन्नता है, अलग अलग व्याख्याएं हैं। उसके लिए मैं अलग से थोड़ा समय लेके आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। कुछ व्यक्ति कारण शरीर का मतलब मूल प्रकृति को मानते हैं। कारण शरीर यानी मूल प्रकृति। इसमें सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि के वचन जो मिलते हैं कि वो सब जीवात्माओं का एक है और नित्य है, सुषुप्ति में भी रहता है, जिसमें सुषुप्ति होती है, इत्यादि वो बातें वहां लिखी हुई हैं। उस पंक्ति को सामने रखते हुए मेरी समझ उसमें यह है कि ये कारण शरीर स्वयं परमात्मा है। कारण शरीर मतलब सब परमात्मा, क्योंकि वहां एक विशेषण दिया है, वो सबका एक ही होता है। स्थूल शरीर सब आत्माओं का अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर भी सब आत्माओं का अलग अलग है, लेकिन जो कारण शरीर है वो सबका एक है, सामूहिक एक है। तो इस पे थोड़ी और चर्चा अपेक्षित है। आप में से अधिकांश ने उसमें मूल प्रकृति को ही सुन रखा होगा, वही आपके अंदर विचार भी होगा जिन्होंने इसको पढ़ समझ रखा है। ये विषय वैदिक आध्यात्मिक न्यास की गोष्ठी में भी उठा था और उसमें मैंने तो अपनी तरफ से यही प्रस्तुत किया था कि महर्षि के वचन से यहाँ जो कारण शरीर निकल के आएगा वो स्वयं परमात्मा होगा। और वो अर्थ क्यों निकलेगा, वो महर्षि की पंक्तियों से ही सारा सिद्ध होगा कि ये अर्थ लेंगे तो ये गलत हो रहा है, ये अर्थ लेंगे तो ये गलत हो रहा है, ये ही अर्थ निकलेगा। तो मेरा अभिप्राय तो मैंने रखा, बाकी ये विचारणीय बिंदु है कारण शरीर, उसकी अभी यहां पर चर्चा नहीं है। अभी केवल स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये 2 ही शरीरों की। शरीर हमारा आधार होता है जिसके आधार पे हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो परमात्मा के आधार पे भी हम ये सारी क्रियाएं करते हैं। परमात्मा भी हमारा आधार है, एक तरह से हमारा शरीर है। उस दृष्टि से वो एक विचारणीय बिंदु है। यहाँ तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अभी हम यहीं तक केंद्रित रहते हैं। उसको या तो शंका समाधान में मैं ले लूंगा, या तो अगली कक्षा में आप सांख्य में भी लेना चाहेंगे तो अगली कक्षा में सांख्य में भी महर्षि के उस वचन को ध्यान में रखते हुए इसका संगति विचार करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो शरीर है, 18 मानिए, मिलाओगे? जी हाँ। मैं 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं, 15 और अंतःकरण के 3 मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर कहलाए। 18 मान के चलिए आप इसको। अब ये जो शरीर में हमारे भिन्न भिन्न शरीरों की चर्चा कर ली, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और इन शरीरों के आधार पर हम अलग अलग एक व्यक्ति दिखाई देते हैं। सबकी हमारी पहचान है, अलग अलग आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था,
सामर्थ्य, शक्ति, ये सब अलग अलग है हमारे। तो ये जो भिन्नता है हमारी व्यक्ति व्यक्ति की, ये क्यों है, इसका कारण क्या है? तो उसके लिए अगला सूत्र है, 10वां सूत्र बोलिए। व्यक्ति भेदः कर्म विशेषात्। कर्म की विशेषता से व्यक्ति की भिन्नता है। सबके कर्म अलग अलग विशेष हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए शरीर की व्यक्ति का भी भेद है। इससे पता लगता है, देखो एक कर्म को मानते हैं, कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, इसको मानते हैं, कर्म फल को मानते हैं। एक और सूत्र जो पीछे कई बार मैंने बोला, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्। तो कर्म की भिन्नता से सृष्टि की विचित्रता होती है। ये शरीर भी सृष्टि में ही आता है, बाकी चीजें सृष्टि में है, वो तो है ही। हम कई बार उन सबको सृष्टि कहते हैं, इसको सृष्टि नहीं, इसको सृष्टि से अलग रख के बोलते हैं। वही देखो परमात्मा ने कैसी सृष्टि बनाई है, तो हम सब औरों को देखते हैं, लेकिन सृष्टि में ये शरीर भी आता है, ये भी रचना है परमात्मा की। तो कर्म की विचित्रता से सृष्टि की विचित्रता है, शरीर की विचित्रता है। और वही बात यहां भी कही है कि ये जो व्यक्ति का भेद है, ये कर्म की विशेषता से है। कर्म का भेद पीछे कारण होता है, क्योंकि इस जन्म में जो हमारे कर्म की भिन्नता है, उसका तो कुछ ही प्रभाव हमारे पे आता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, सुगठित रह सकता है, दुर्बल हो सकता है। व्यायाम आदि, भोजन आदि से जो प्रभाव होता है उतना तो अलग हो गया, वो भी यहाँ कर्म के अनुसार ही हो रहा है। और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो भेद हो रहा है, वो भी व्यक्ति भेद कर्म के अनुसार है। यूं ही नहीं हो गए हैं ये भेद, शरीर की भिन्नता यूं ही नहीं हो गई है, वो कर्म के अनुसार हुई है। तो व्यक्ति भेद, व्यक्ति का भेद क्यों है? तो कर्म की विशेषता के कारण से। अब इसमें एक बात और उठा रहे हैं कि यदि आत्मा का भोग सूक्ष्म शरीर से होता है और शरीरों में जो भेद हम देख रहे हैं वो स्थूल शरीर में देख रहे हैं, जो कर्म व्यक्ति भेद देख रहे हैं वो कहां दिख रहा है हमें? स्थूल शरीरों में ही तो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर में तो भेद नहीं दिख रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा है उसका। तो आत्मा का अधिष्ठान वास्तव में कौन है? सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है? और यदि सूक्ष्म शरीर है तो स्थूल शरीर को अधिष्ठान क्यों कह रहे हैं? फिर इसमें कर्म के अनुसार भेद क्यों आ रहा है? तो उसका उत्तर यहां अगले सूत्र में दिया जा रहा है कि यद्यपि आत्मा का अधिष्ठान सूक्ष्म शरीर है, अंदर का अधिष्ठान तो सूक्ष्म शरीर ही है, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठान ये स्थूल शरीर है। इसलिए परंपरा से ये स्थूल शरीर भी आत्मा का अधिष्ठान कहा जाता है, और इसलिए आत्मा के कर्म के अनुसार ये स्थूल शरीर भी हमें मिलता है, क्योंकि परंपरा से आत्मा पे ही इसका प्रभाव आता है। आत्मा का अधिष्ठान सूक्ष्म शरीर, तो उसका कार्य बिना इस स्थूल शरीर के हो नहीं सकता है। इसलिए ये दोनों ही वस्तुतः आत्मा के लिए हैं, भले ही यूं परंपरा से हम आगे पीछे कर लें। तो इस बात को अगले सूत्र में कहा, 11वें सूत्र में बोलिए, तद अधिष्ठानाश्रये देहे तदवादात तदवादः। तो तद अधिष्ठानाश्रय, उसके आत्मा के अधिष्ठान के आश्रय में, तत् यानी आत्मा, आत्मा का अधिष्ठान कौन? सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर का भी आश्रय कौन? स्थूल शरीर। उस स्थूल शरीर में देहे, देह शब्द का प्रयोग किया जाता है। देह शब्द उस स्थूल शरीर के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन तदवादात, उसके कथन से, स्थूल शरीर को देह कथन करने से तदवादा, उस सूक्ष्म शरीर को भी, सूक्ष्म को भी, उसको भी देह शब्द से या शरीर शब्द से कह दिया जाता है। दोनों ही आश्रय हैं, इसके आधार पर हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो तदधिष्ठानाश्रय देहे तदवादात तदवादः, देह का वाद कथन होता है। अभी शरीर के लिए कहीं देह शब्द भी आता है, शरीर शब्द भी आता है, नहीं नाम की दृष्टि से। तो इसको देह क्यों कहते हैं? ना संस्कृत में तो शब्द की रचना अर्थानुसारी होती है, अनवर्थक होती है, सार्थक होती है, और उसमें भी विज्ञान छुपा हुआ रहता है। तो देह इसलिए कहते हैं कि इसमें धातु है दिह उपचये,
दीह धातु है वो उपचय अर्थ में आती है। उपचय मतलब जैसे एक के ऊपर एक रखते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, ऐसे उपचयन। चयन करते हैं ना, चिनते हैं, ईंटों को चिनते हैं, ये मकान बन जाता है। तो ये जो शरीर है ये उपचय से बना हुआ है, इसमें कोशिका पे कोशिका और ऐसे जुड़ते 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 बना हुआ है, इसलिए इसको देह कहते हैं। उपचय से बना हुआ है। और एक और शब्द आजकल चलता है मेटाबॉलिज्म। मेटा माने दोनों तरह से होता है, उसमें कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है, दो भाग होता है। एक होता है चय और एक होता है अपचय। चय मतलब तो बढ़ना और एक होता है अपचय, क्षीण होना। तो उसको चय को भी कहते हैं कि शरीर कैसे बनता है, इसमें चयन होता रहता है, छिना जाता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। जिस समय क्षीण हो रहा होता है उस समय भी कुछ ना कुछ बढ़ता है, लेकिन हर समय क्षीण भी होता रहता है। ये जब क्षय अधिक हो जाता है, चयन कम होता है, तो हमें लगता है कि कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, क्षीण हो गया। और जब क्षय कम होता है और उपचय अधिक होता है तो हमें लगता है कि ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस समय बढ़ रहा होता है शरीर तब भी क्षय होता है। प्रतिदिन लाखों करोड़ों कोशिकाएं मरती हैं, अरबों भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रतिदिन नष्ट होती हैं और प्रतिदिन उत्पन्न होती हैं। तो इस शरीर में तो उपचय सदा होता रहता है। बचपन में, युवावस्था में उपचय अधिक होता है और प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में अपचय अधिक होता है। और इसको शरीर क्यों कहते हैं? वह शीर्यते इति शरीरम, इसका क्षरण होता रहता है, एक दिन नष्ट हो जाता है और एक दिन तो नष्ट होता ही है, हमेशा इसमें नाश की प्रक्रिया चलती ही रहती है। कोई दिन, कोई घंटा, कोई मिनट ऐसा नहीं होता है जिससे हमारा क्षय नहीं हो रहा होता है। इसका नाम शरीर है ही इसलिए। उनको शरीर रचना का पता था कि इसमें क्षय की प्रक्रिया सदा चल रही है, कोई ना कोई कोशिका, कोई ना कोई नष्ट हो रही है, उसकी जगह दूसरी बन रही है। तो और काय शब्द भी बोलते हैं इसको, वो काय भी इसीलिए कहते हैं, चीयते इति काय, उसमें चयन होता है। तो देह कहो, काय कहो, शरीर कहो, ये संस्कृत भाषा की विशेषता है कि उसमें धातुएं और प्रत्यय वो ऐसे बनते हैं कि वो उस अर्थ को भी बताते हैं। और ये जो नामकरण है संस्कृत के, इसलिए इनको कहते हैं ये अनवर्थ संज्ञाएं हैं। ऐसे ही कुछ भी नाम रख दिया यूं नहीं है, उसके पीछे कुछ आधार होता है, कुछ विज्ञान होता है, कुछ अर्थ छुपा हुआ रहता है। ऐसे शब्द के लिए, शरीर के लिए हो गया, आत्मा के लिए भी है। तो आत्मा क्यों बोले? अत सातत्य गमने, अत धातु से आत्मा बनता है, सतत गमन करता रहता है, यानी चलता ही रहता है, नष्ट नहीं होता, हमेशा विद्यमान रहता है, इसलिए इसको आत्मा बोलते हैं इत्यादि। तो ये संस्कृत भाषा तो बहुत व्यापक है, सारे शब्दों में उन विज्ञान भी छुपा हुआ है, वो बातें आती हैं। तो ये जो शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों मिले हुए रहते हैं। अगला सूत्र देखिए। ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात आई, तो कहा कि क्या बिना सूक्ष्म शरीर के भी काम चल जाएगा स्थूल शरीर से, अथवा केवल सूक्ष्म शरीर से काम चल जाएगा बिना स्थूल शरीर के? आत्मा का अधिष्ठान तो सूक्ष्म शरीर है मूलतः, तो बिना स्थूल शरीर के भी काम चल जाएगा? बोले नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? तो उसका कारण और एक दो उदाहरण समझाने के लिए दे रहे हैं। 12वां सूत्र बोलिए। न स्वातंत्र्यात् तद्रिते छायावत चित्रवच्च, न स्वातंत्र्यात् तद्रिते, तद मतलब स्थूल शरीर के, रिते मतलब बिना, स्थूल शरीर के बिना, न स्वातंत्र्यात्, स्वतंत्रता से सूक्ष्म शरीर हमें भोग नहीं करा सकता, आत्मा का हित नहीं कर सकता। स्थूल शरीर के बिना स्वतंत्रता से सूक्ष्म शरीर हमारा आत्मा का हित भोग नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? तो उसके लिए उदाहरण दिया छाया के समान। छाया के लिए क्या चीज आवश्यक है? छाया के लिए क्या चीज आवश्यक है?
प्रकाश होना चाहिए और बीच में कोई चीज होनी चाहिए जो कि उसको प्रकाश को आवृत कर रही हो, तो उधर छाया पड़ेगी। ठीक है, प्रकाश चाहिए और वो वस्तु चाहिए, उसी को ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, वस्तु। बस, और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ चाहिए। वो छाया जहां पड़ रही है वो अगर नहीं होगा तो वो स्थान तो चाहिए ना, नहीं तो क्या चित्र क्या आएगा, छाया का पता ही नहीं लगेगा। तो छाया तो हो गई सूक्ष्म शरीर की तरह से, और वो जो स्थान जहां पर छाया पड़ रही है वो हो गया स्थूल शरीर की तरह से। तो बोले छाया स्वतंत्र रूप से नहीं दिख सकती, उसके लिए वो परछाई चाहिए, वो स्क्रीन चाहिए, पर्दा चाहिए, दीवार चाहिए, वहां वो छाया पड़ेगी। तो जैसे छाया अपने आप में स्वतंत्र अपना रूप नहीं दिखा सकती, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की भी स्वतंत्रता नहीं है, उसके लिए स्थूल शरीर चाहिए। अब छाया तो सूक्ष्म है और वो जो जहां पड़ रही है छाया वो स्थूल है। इस रूप में उदाहरण देखिए। इसी तरह से उदाहरण दिया चित्र के समान। अब चित्र कोई बनाए तो कुछ नीचे कागज तो चाहिए जिस पे चित्र बनेगा, कोई कैनवास तो चाहिए, कुछ शीट तो चाहिए, कुछ आधार तो चाहिए, जमीन तो चाहिए जहां पर चित्र बनाएंगे। बिना उस आधार के चित्र यूं ही कल्पना में कहीं बीच में आकाश में ही नहीं बन सकता। हवा में चित्र नहीं बन सकता, यूं खुली जगह पे अवकाश में चित्र नहीं बन सकता। तो जैसे चित्र के लिए भी आधार चाहिए, स्थूल चीज चाहिए, छाया के लिए भी स्थूल चीज चाहिए। बस ये समझाने के लिए मोटे उदाहरण दिए दो। सूक्ष्म शरीर भी बिना स्थूल शरीर के कार्य नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्रता नहीं है, इस रूप में वो परतंत्र है, स्थूल शरीर के होने पर ही कार्य करता है। कई जने कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद में आत्मा चली गई, सूक्ष्म शरीर भी साथ में है। वो कहते हैं उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। वो आत्मा जो स्थूल शरीर को छोड़ करके गई है, उसके साथ सूक्ष्म शरीर है, वो स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकती। और अभी वो परमात्मा के नियंत्रण में है। परमात्मा जब उसको अगला जन्म देगा, अगले स्थूल शरीर में जाएगा, वहां रह करके फिर वो कार्य करेगी। तो मरे हुए के बाद में जो आत्माओं का भय लगता रहता है हमारे को, पता नहीं क्या कर दे, यही आत्मा भटक रही होगी और हमारे लिए क्या कर देगी, वो कुछ भय करने की जरूरत नहीं है। आत्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसके साथ सूक्ष्म शरीर है तब भी कुछ नहीं कर सकती। वो करने के लिए, व्यवहार के लिए स्थूल शरीर की अपेक्षा है। तो कहा न स्वातंत्र्यात् तद्रिते छायावत चित्रवच्च। ठीक है, तो अभी ये विषय थोड़ा और आगे चलेगा कुछ सूत्रों में, इसको हम अगली कक्षा के अंदर देखेंगे। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।